भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा नहीं, तारा है, इसलिए भगवान किसी को मारते नहीं। और इन प्रहलाद जी के उज्जवल कुल परंपरा का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। इनके वंश में श्री बलि जैसे दानवीर प्रतापी का जन्म हुआ है। यह बलि तपस्या के परिणाम स्वरूप इतने पराक्रमी हुए कि स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया है और इंद्र को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। देवताओं की माता दिति ने कश्यप ऋषि से रोते हुए प्रार्थना की और कहा, हे ऋषिवर, मेरे पुत्रों की बड़ी दयनीय दशा है। ये दैत्य जब चाहते हैं तब मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निष्कासित कर देते हैं। इसलिए अदिति ने कहा, मेरे पुत्र आदित्यों को स्वर्ग का सिंहासन, त्रैलोक्य का आधिपत्य प्रदान कराने वाला कोई पुत्र प्रदान करिए। ऐसा मुझे आप वरदान बताइए, वरदान दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्री कश्यप ऋषि ने माता अदिति को पुंसवन व्रत की विधि बताई है और उसके परिणाम स्वरूप स्वयं भगवान नारायण माता अदिति के गर्भ से 52 अंगुल के बामन भगवान बन करके प्रकट हुए हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। कश्यप ऋषि देख करके बामन भगवान को बड़े प्रसन्न हुए। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः, तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। महर्षि कश्यप, माता अदिति दोनों प्रसन्न हुए हैं। भगवान वामन का उपनयन संस्कार करने के लिए स्वयं भगवती गायत्री प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा ने आकर के गुरु मंत्र प्रदान किया है। धरती ने सुंदर कृष्ण मृग का चर्म प्रदान किया है। अन्नपूर्णा मैया स्वयं भिक्षा देती हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा, ताजा ताजा चेला बने हो महाराज, अब चेला बने हो, गुरु दीक्षा तो ले लिए हो, लेकिन गुरु दक्षिणा भी देना पड़ेगा। इसलिए गुरु दक्षिणा में हमको छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, गुरु दक्षिणा में त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। तीनों लोक लाओ और ला करके हमें दो। वामन जी तीनों लोक के अधिपति बलि के पास त्रिपग पृथ्वी मांगने के लिए बहाना बना करके भिक्षा मांगने के लिए आज राजा बलि के द्वार पर पहुंचे हैं। नर्मदा तट पर राजा बलि सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और उस यज्ञ मंडप के मुख्य द्वार पर वामन भगवान भिक्षा मांगते हुए पहुंचे हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हाँ, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा।
धरती देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भिक्षा मांगते हुए भगवान दर दर भटक रहे हैं। इस दृश्य को देख करके धरती डोलने लगी। डोल उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। देखिए कितने सुंदर वामन भगवान भिक्षा मांगते हुए घूमते हुए आ रहे हैं। हाँ। ब्रह्मा जी ने भेजा इनको भिक्षा मांगने के लिए। इनके कमंडल में चकाचक नोट डालना, नहीं तो ब्रह्मा जी फिर समझेंगे, क्योंकि उन सारी दक्षिणा ब्रह्मा जी के पास जाएगी। चेला है भाई, गुरु जी के लिए दक्षिणा मांगने आए। डोल उठी है सारी धरती दे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोरदारी से जयकारा लगाएं, बोलिए वामन भगवान की। और कम कर दो आवाज को, जितना कम कर सकते हो कम कर दो, बंद कर दो। लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, हाँ भगत भर दे रे झोली। दरवाजे पर भगवान खड़े। बलि ने भगवान के दिव्य तेजमयी स्वरूप को देखा तो भ्रम हो गया कि लगता है मेरे यज्ञ में स्वयं सूर्य नारायण प्रवेश कर रहे हैं। शुक्राचार्य ने कहा ये सूर्य नारायण नहीं, ये साक्षात नारायण हैं। और सुनना, तुझसे दान लेने नहीं आए हैं, तुझे भिखारी बनाने के लिए आए हैं। इसलिए बलि धोखे से इनको दान मत देना। देखो, जो दूसरे को दान देने से मना करे वही शुक्राचार्य। कई लोग होते हैं ना, संसार में एक से एक कंजूस पड़े हुए हैं। अपना तो दान देते नहीं, दूसरे को दान देते देख लें तो हार्ट अटैक आ जाए उनको।
अरे राम 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 राम, कैसे दान दे दिया इसने इतना रुपया, सब बर्बाद कर दिया। एक से एक कंजूस। शुक्राचार्य ने कहा दान नहीं देना वरना तुम गरीब हो जाओगे। बलि ने कहा महाराज बड़ी उल्टी गंगा पढ़ा रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो, उल्टा पाठ पढ़ा रहे हो, दान देने वाला भला आज तक कभी गरीब हुआ है? तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से आज तक धन नहीं घटा, दान देने वाला का धन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ा है, ये बात हमने सुनी है। अब आप कहते हो दान देने से धन घट जाएगा। अरे मैं तेरा गुरु हूं, तुझे उल्टी बात थोड़ी बताऊंगा। बलि ने कहा महाराज आप गुरु हो कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन उल्टी बात जरूर बता रहे हो, और यह बात सत्य है कि जो उल्टी बात बताए वो गुरु नहीं होता, वो गुरु घंटाल होता है। मैं दान देना नहीं छोड़ूंगा, भले गुरु को छोड़ दूंगा। बलि ने गुरु जी को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनिता, गुरु जी को छोड़ दिया। गुरु जी ने कहा छूट तो जाऊंगा लेकिन श्राप दे के छोड़ूंगा। श्राप दे दिया गुरु जी ने बलि ने। क्या? बलि को क्या बोली? यदि दान देगा तो तू भिखारी बन जाएगा। बलि ने कहा देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, भिखारी बनाने वाला भगवान, राजा बनाने वाला भगवान। मैं राजा हूं तो उन्हीं की कृपा से, और रंक भी रहूंगा तो उन्हीं की कृपा से। रंक बने चाहे राजा, भगवान हमारे पास हैं, और जिसके पास परमात्मा हो वो भला रंक है? सच बताओ, भिखारी कौन? बड़े बड़े धनवान भिखारी बने फिर रहे। महाराज भगवान के मंदिर में जाएंगे, हे हनुमान जी तीसरा मंजिल बन गया है, चौथे मंजिल की तैयारी करवा दो। 1 अरब हो गया है, 100 अरब हो जाए, खरब हो जाए, 24 घंटा भगवान से मांगते ही रहते हैं। ये राजा है? याद रखना, दुनिया के राजा को राजा कहा जाता है, लेकिन एक रंग जो भगवान का होकर के जीता है उसे राजा नहीं, उसे महाराजा कहा जाता है। सच बताओ, इन संत महात्माओं को आप क्या कहते हो? ये कौन देश के राजा हैं? बड़े बड़े राजा, ग्वालियर के राजा, समथर के राजा, दुनिया के राजा, राजा साहब आए हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और हम लोगों को जब देखते हो, हम कौन देश के राजा? ईमानदारी से बताओ, ये बाबा लोग क्या कहते हो? महाराज जी की जय हो, उनको राजा और हम लोगों को महाराजा। क्यों? हमारे पास कोई रुपया पैसा है क्या? नहीं, अपन तो ठाकुर जी के भरोसे चल रहे हैं। जाके अंटी दाम नहीं मांगन में सकुचाय, ताके पीछे हरि फिरे कहीं भूखे ना रह जाए। अरे भैया, इन संत महात्माओं के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। इसलिए देखना, पति जो है पत्नी का स्वामी होता है कि नहीं होता है? पति जो है पत्नी का स्वामी होता है, लेकिन सच बताओ, किसी की पत्नी आज तक किसी को स्वामी बोली? एक बोलो, किसी की पत्नी ने बोला हो स्वामी? पप्पू के पापा, अप्पू के डैडी, गप्पू के दादा, करिया के बब्बा, है कि नहीं? यही कहती है, कोई नहीं कहती स्वामी। लेकिन हम संत महात्माओं को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जो देखेंगे स्वामी जी नमो नारायण, स्वामी जी दंडवत, स्वामी जी जय श्री सीताराम, कहते कि नहीं कहते? किसके कारण से स्वामी बने हैं? उनके कारण। रंक और राजा कुछ नहीं होता। राजा वही है जिसके पास राम जी हैं, और रंक वही है जिसके पास काम जी हैं। जिसके पास काम वही भिखारी, जिसके पास राम वही राजा। बलि ने कहा मैं राजा बनूं चाहे भिखारी, लेकिन मैं दान देना नहीं छोड़ सकता। प्राण दे सकता हूं लेकिन दान देना बंद नहीं करूंगा। शुक्राचार्य
उस कमंडल के भीतर घुस गए, जिस कमंडल के जल से राजा बलि संकल्प लेना चाह रहे थे। जिस कमंडल के जल से राजा बलि संकल्प लेना चाह रहे थे, उस कमंडल के भीतर शुक्राचार्य घुस गए। जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे लेगा? वामन भगवान ने कहा, लगता है बलि तुम्हारे कमंडल के नली में कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ गंदी चीज फंस गई है, कुछ कचरा जम गया है। बलि दिखा तेरी नली। और भगवान ने अपने छत्ते के, बांस के छत्ते से बांस का नोक निकाला और निकाल करके क्या किया, इधर कहा बलि दिखा तेरी नली, और डाल दिया उसमें बांस की डली। और शुक्राचार्य के मन में मच गई खलबली, आंख फूट गया। अब चिल्लावे शुक्राचार्य, कमंडल की नली में डाल दिया बांस की डली और सीधा आंख फूट गया। शुक्राचार्य चिल्ला रहा, दुनिया को बता रहा है मेरा आंख फोड़ दिया, आंख फोड़ दिया। सब लोगों ने कहा बिल्कुल फूटेगा ही, दान देने को मना करने वाले का आंख ही फूटता है। दुनिया के लोग कहते हैं भैया दान करो दान करो, एक तुम निकले, तुम कैसे गुरु हो? तुम गुरु हो कि गरु हो? दुनिया के गुरु कहते हैं दान पुण्य करते रहना, और तुम कहते हो दान मत देना, इसलिए तुम्हारी आंख फूट गई। अच्छी बात है, भाग्यशाली हो, एक ही आंख फूटी, दोनों नहीं फूटी। अब दोबारा मना मत करना, वरना दोनों तरफ से जैसी आराम हो जाओ। शुक्राचार्य ने दुनिया को बताया, देखो भैया दान देने वालों को कभी मत रोकना। मैं शुक्राचार्य कभी नामूसना, कभी मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं। मेरी आंख फूट गई एक गलती करने से, दान देने वालों को मैंने रोक दिया। इसलिए दान में कभी भी व्यवधान मत करना। यह दान की कथा है। राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प कर लिया और भगवान ने कहा कि संकल्प हो चुका है, अब मैं धरती नापने जा रहा हूं। बलि धरती कम तो नहीं पड़ेगी? बलि ने कहा प्रभु आप अपने साइज को तो देखो, 52 अंगुल के हो, बड़े बड़ी बात करते हो। भगवान ने कहा अरे मेरे 52 स्वरूप को तुमने देखा है, अभी विराट स्वरूप को नहीं देखा। भगवान तो छलिया हैं, छल करके आज बलि को ठगने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी को दक्षिणा देनी है ना, इसलिए तीनों लोकों को नापने के लिए भगवान ने त्रिविक्रम का रूप धारण किया है और विराट स्वरूप धारण करके भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोकों को नाप लिया। 2 पग में तीनों लोगों को नाप लिया। 1 पग जगह बच गई, उधारी रह गई। बलि को कहा, बोले तुमने 3 पग देने को कहा था, 2 ही मिला है, अभी 1 नहीं मिला है, जल्दी दो नहीं तो जेल में डाल दूंगा, बंद कर दूंगा, नरक में फेंक दूंगा। बलि ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु वैसे तो आपने छल किया है, जिस आकृति में आपने प्रकृति को मांगा था, आपने जब मांगा था तब 52 अंगुल के थे, और अभी विराट रूप में हो। हमने 52 अंगुल वाले को 3 पग पृथ्वी देने को कहा था, हमने विराट रूप को थोड़ी कहा था। भगवान को बलि कह सकते थे, बहाना लगा सकते थे, लेकिन बलि भी आनंद लेना चाहते हैं ना, भगवान आज क्या करना चाहते हैं देखें। भगवान उत्तर दे देते, अरे भाई हम 52 रहे चाहे विराट रहे, हमारे सारे रूप तो हमारे ही है ना, हम हैं, हम किसी भी रूप में नाप सकते हैं। उस समय तुमको बोलना चाहिए था 3 नहीं 1 पग देंगे, देते समय तो संकल्प कर लिया है। अब संकल्प पूरा नहीं कर पा रहे हो, उधारी काम नहीं चलेगा, उधार नहीं दोगे तो जेल जाओगे। समझ लेना दान पुण्य को कभी उधार नहीं करना चाहिए, समझे कि नहीं समझे? जो संकल्प किए हो तत्काल देना चाहिए, दान पुण्य उधार नहीं किया जाता। भगवान ने बलि को छला है, और भैया ऐसा गजब का छला है कि त्रैलोक्य को नाप लिया 2 पग में, और तीसरा पग धरने की जब जगह नहीं मिली तो बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज आपने ऊपर के लोग नीचे के लोग सारी मिट्टी सारी धरती तो नाप ली, अब मेरा शरीर भी मिट्टी से बना है, अब और कोई मिट्टी नहीं बची है नापने के लिए, मेरे शरीर रूपी मिट्टी को आप नाप लो। यहाँ पर ये जगह पर जिस वहां पर मैं खड़ा हूं आपने उसको नहीं नापा, इसलिए तीसरा पग मेरे मस्तक पर आप रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा, और यही दान बलिदान के